वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस को ओपन करने के लिए ऑल प्रोग्राम, यहाँ से हम लिब्रा ऑफिस ऑप्शन पर जाएंगे, जहाँ से हम लिब्रा ऑफिस का 7.2 वर्जन ओपन करेंगे और उस पर लिब्रा ऑफिस राइटर पर क्लिक करके उसके ऑप्शन को ओपन कर देंगे। लिब्रा ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लेटर, एप्लीकेशन, टैबुलेशन सीट, शेप, डिज़ाइन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आदि को हैंडल करते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर आज के समय में बहुत ही पूछा जाने वाला, हर जगह पे पूछा जाने वाला, चाहे वो आपका CCC एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका O लेवल का एग्ज़ाम हो, उन जगहों पर पूछा जाने वाला सॉफ्टवेयर है। लिब्रा ऑफिस राइटर निःशुल्क आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी सिस्टम के लिए उसे हम इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस एक फ्री सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, और कभी भी आपको डाउनलोड करना है तो गूगल के थ्रू या डायरेक्ट लिब्रा ऑफिस के थ्रू उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे लिब्रा ऑफिस राइटर की। लिब्रा ऑफिस के राइटर में सबसे ऊपर बाईं तरफ फाइल का नाम लिखा होता है, लाइक एज दिस अनटाइटल्ड 1। ये हमारी फाइल का नाम है। साथ में लिब्रा ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। इसके दाहिनी ओर मिनिमाइज फाइल को नीचे करने के लिए, रिस्टोर साइज को छोटा करने के लिए, और क्लोज फाइल को बंद करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन पर हमारे पास कुछ मेनू उपलब्ध हैं, जैसे कि फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प। इन सब मेनू के अंदर ही हमारे हर प्रकार के डाटा या प्रोग्राम कह सकते हैं इनबिल्ट किए गए हैं। इसके बाद इसके नीचे हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स आते हैं। इन्हें हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, लाइक एज अ न्यू, ओपन, सेव, एक्सपोर्ट इन PDF, प्रिंट निकालना है, इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, अनडू टाइपिंग, रिड्यू टाइपिंग। इस प्रकार के ऑप्शन हमारे डिस्प्ले पर स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके जस्ट नीचे हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार का ऑप्शन है, जिसमें अलग अलग प्रकार के फॉन्ट रखे गए हैं, जिनके द्वारा अपने फाइल के फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं। हमें जिस प्रकार का फॉन्ट उपयोग करना होता है उस पर क्लिक करते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में दाईं ओर हमारे पास पॉइंट लिखे हुए हैं। इट मीन्स इस एक प्रकार का फॉन्ट का साइज है जिस पे हम अपना काम कर सकते हैं कि कितना साइज हमको लगाना है और कितना साइज नहीं लगाना है। फॉन्ट साइज में सबसे छोटा साइज 6 पॉइंट का होता है और सबसे बड़ा 96 पॉइंट का होता है। CCC के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉन्ट का साइज मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है लिब्रे ऑफिस में। ये हमारा रहा टूल बार। इसके जस्ट नीचे आते हैं रूलर की ओर। ये हमारा रूलर है जो कि स्क्रीन के फ्रंट में ऊपर की ओर, पेज में ऊपर की ओर बना होता है। इसी के बगल में आएंगे इस तरफ दाईं ओर तो हमको स्क्रॉल बार दिखता है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जस्ट नीचे, सबसे नीचे यहाँ पर स्टेटस बार होता है, जिसे हम लोग पेज 1 अब दिखा रहा है, पेज 1 वर्ड्स, जितना हम लोग टाइप करते हैं उसको हम वर्ड्स बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल, कौन सा पेज स्टाइल लगा हुआ है उसको देखते हैं। लैंग्वेज देखते हैं, और इस साइड पर जूम का ऑप्शन होता है कि हम जूम कितना कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर लिब्रा ऑफिस में 600 मैक्सिमम जूम होता है और मिनिमम जूम इसका 20% का होता है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो CCC का पेपर हो या फिर O लेवल का पेपर हो। ये थी लिब्रा ऑफिस की बेसिक जानकारी। इसके आगे के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।
वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग लिब्रे ऑफिस के मेनू के बारे में जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसका ओवरव्यू लिया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, कौन कौन से मेनू होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में हम लोगों ने जाना। आज बात करेंगे इसके मेनू के बारे में। सबसे पहला मेनू हमारे पास जो सामने यहाँ दिखता है वो है फाइल मेनू। फाइल मेनू में फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। न्यू ऑप्शन का प्रयोग किसी भी नई फाइल को खोलने के लिए करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के पश्चात हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहें तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला और डाटाबेस, इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन हैं, कई प्रकार के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए टेक्स्ट को ही लेकर चलेंगे। ये हमारी नई फाइल आ गई। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करके भी हम अपनी फाइल को मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन दबा करके हम अपनी नई फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओपन का। किसी बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन पर क्लिक करके उसकी बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक किया, किसी भी एक फाइल को चूज करते हैं और ओपन करते हैं, तो वो फाइल हमारी यहां लिब्रे ऑफिस पर ओपन हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। ओपन रिमोट। रिमोट मीन्स क्या होता है? आपका सिस्टम है, किसी और सिस्टम को आपने नेटवर्किंग के थ्रू अपने सिस्टम से जोड़ रखा है और वहां की फाइल को यहां बैठे बैठे आप खोलना चाहते हैं तो ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट, हाल ही में जिन फाइल पे हम काम करते हैं, जिन पर वर्क किया गया है, रिसेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं उन्हीं को हम रिसेंट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। क्लोज, अपनी फाइल को बंद करने के लिए, करंट एक्टिव फाइल को बंद करने के लिए हम क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लोज पर क्लिक किया तो केवल हमारी फाइल बंद होती है, ना कि सॉफ्टवेयर। इसके बाद विजार्ड। विजार्ड में आता है कि हमारी फाइल का टाइप क्या है, हम कौन सी फाइल यूज कर रहे हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे लेटर फाइल यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं आपके सामने। टेम्पलेट्स, कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आते हैं और आप चाहें तो स्वयं भी अपने टेम्पलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद सेव ऑप्शन आता है। सेव ऑप्शन फाइल को सुरक्षित करने के लिए होता है। आपने फाइल बनाया, आपने टाइप किया, कोई भी आपने लेटर टाइप किया और लेटर टाइप करने के बाद आपने ऐसे टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद आपको लगता है कि नहीं इस फाइल को सेव करना है, देन आप फाइल मेनू पे जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। देन अपनी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। नेम के नाम से मैंने सेव कर दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड सेव द फाइल। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस। इसके जस्ट नीचे आते हैं सेव एज का ऑप्शन आता है। सेव एज ऑप्शन सेम फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं, लाइक एज अ नेम वन। एक चीज और जानेंगे यहाँ पर, जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर का सेव का टाइप होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, वो यहाँ पर ODF फॉर्मेट होता है। जब भी हमारी फाइल सेव होती है, एक्सटेंशन जो उसका होता है वो एक्सटेंशन ODF फॉर्मेट में होता है। यानी कोई भी फाइल सेव होगी तो वो हमेशा .odf करके ही सेव होगी, .odf ऐसे। इस प्रकार से ही हमारी फाइल सेव होगी। जबकि MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में यही फाइल .docs के नाम से सेव होती है, .docx। इस प्रकार से हमारी फाइल सेव होती है वहां पर। जबकि लिब्रे ऑफिस में .odf के नाम से फाइल सेव होती है। सेव एज का मीन्स शॉर्टकट से होता है, सेव एज के लिए होता है। नेक्स्ट नई कॉपी सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन को क्लिक करते हैं। सेव रिमोट, इट मीन्स कहीं और आपकी फाइल बनी हुई है, उसको आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव रिमोट करेंगे। सेव अ कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी आपको सेव करनी है करंट फाइल की तो सेव अ कॉपी हो जाएगा। सेव ऑल, जितनी फाइल आपने खोल रखी है अपने सामने उन सारी फाइलों को एक साथ क्लोज करने के लिए हम सेव ऑल पर क्लिक करते हैं और अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, अपनी फाइल को कहीं भेजना चाहते हैं, भेजने का अर्थ यहाँ पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या फाइल फॉर्मेट में कह सकते हैं, आपको मेल करना है या कहीं और किसी और सॉफ्टवेयर पे खोलना है, इसके लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। सेंड, एक्सपोर्ट एज, कैसा एक्सपोर्ट करना है, PDF में करना है, जैसा करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेंड से अपनी फाइल को भेज सकते हैं, लाइक एज अ ईमेल करना,
लाइक एज अ ब्लूटूथ के थ्रू सेंड करना। प्रीव्यू ऑन वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के थ्रू हम भेजना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, जो भी आपने फाइल बनाई है इस फाइल का प्रिंट कैसा निकलेगा, देन क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू। इससे हम अपनी फाइल का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि जो भी फाइल बनाई गई है उसका प्रिंट आउट कैसा दिखेगा। इसके बाद प्रिंट, प्रिंट में कई सारे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन आता है हमारा प्रिंटर्स का। आपके पास हो सकता है आपके ऑफिस में कई प्रकार के प्रिंटर लगे हों, उनमें से किस प्रिंटर को चूज करना है वो यहां से हम सेट करते हैं। आफ्टर देन ऑल पेजेस का मतलब होता है आपकी फाइल में मींस 10 पेजेस हैं तो सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है, तो ऑल पेजेस पर क्लिक करके हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। यदि हमें चाहिए कि नहीं हमें अलग अलग पेजेस प्रिंट करने हैं, देन यू कैन सेलेक्ट द पेजेस, पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, 6 to 9। इस प्रकार से आप अपने पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप पेजेस का प्रिंट आउट कैसा चाहते हैं, ऑड पेज में चाहते हैं या इवन पेज में चाहते हैं या दोनों चाहते हैं, जिस प्रकार से आप चाहें यहां पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑड पेजेस का मतलब होता है पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9। एंड इवन पेजेस का मतलब होगा पेज नंबर 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से पेजेस का प्रिंट आउट निकालता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पेपर साइज के लिए। पेपर का साइज हम लोग नॉर्मल जो A4 यूज करते हैं उसको देख सकते हैं। ओरिएंटेशन, पेज को पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप करना है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है जो पेज सीधा सीधा दिखता है उसको हम लोग पोर्ट्रेट पेज कहते हैं। लैंडस्केप का अर्थ होता है जिस पेज को हम चौड़ा घुमा देते हैं 90 डिग्री पे, घुमाने के बाद जो पेज दिखता है उसे हम लोग लैंडस्केप पेज कहते हैं। करने के बाद प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो डिजाइन, जो टाइप, जो पेज सीक्वेंस हमने डाला होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पेज का प्रिंट आउट निकल आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर की सेटिंग करना। प्रिंटर की सेटिंग के लिए ओपन किया, हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्रिंटर अभी कौन सा लगा हुआ है, सैमसंग का लगा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से जो भी प्रिंटर आप अपने सिस्टम पर कनेक्ट करेंगे उस प्रिंटर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसकी फाइल के बारे में दिखाता है। फाइल के बारे में कोई जानकारी रखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ डिजिटल सिग्नेचर ऐड हो सकता है। और एग्जिट लिब्रे ऑफिस का मतलब होता है जो भी हमारा एप्लीकेशन खुला हुआ है इस एप्लीकेशन को बंद कर देना। तो ये है हमारा फाइल मेनू। वेलकम क्लास। आज हम सभी लोग एडिट मेनू के बारे में जानेंगे कि एडिट मेनू में हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। एडिट मेनू का पहला ऑप्शन है अंडू टाइपिंग। इसका शॉर्टकट कंट्रोल Z होता है। इसका काम है जो भी हम वर्क करते हैं उसको बैक करना। इट मीन्स अपने स्टेप बैकवर्ड करना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नेम इज अंकित कुमार। अब इस अंकित कुमार में जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है मैं इसको बैक करना चाहता हूं। देन एडिट पर जाएंगे और अंडू टाइपिंग पर क्लिक करेंगे तो जिस स्टेप से मैं आगे गया था देखिए उसी स्टेप से मैं बैक जा रहा हूं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल Z है। कंट्रोल Z के माध्यम से भी हम अपने स्टेप बाय स्टेप उसको फाइल को बैक कर सकते हैं, टेक्स्ट को बैक कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास रीड टाइपिंग का है। रीडू का मतलब होता है जो भी हमने बैक किया है उसको वापस से ले आना हमारा रीडू टाइपिंग कहलाता है। हम कह सकते हैं अंडू का मतलब होता है 1 स्टेप बैक करना और रीडू का अर्थ होता है 1 स्टेप फॉरवर्ड करना। नेक्स्ट रिपीट। रिपीट का मतलब क्या हुआ, हमने इस जगह पर कुमार लिखा और अगेन लिख दिया कुमार। एडिट, रिपीट किया तो चूंकि मैंने अभी स्पेस किया था इसलिए स्पेस आ रहा है, मैंने लिखा कुमार तो रिसेंट मैंने जो भी लिखा होगा टेक्स्ट देखिए वो रिपीट करेगा। ये देखिए इस प्रकार से जो मेरा लास्ट रिटन टेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक रिपीट होगा। बैक करना होगा, अगेन अंडू टाइपिंग स्टेप बाय स्टेप हम उसे बैक कर सकते हैं और रीडू करेंगे तो वापस इसे ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कट। कट का मतलब होता है काटने के अर्थ में। सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट मेनू पर गए, ऑप्शन क्रिएट किया कट। कट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट होती है, जो हमारी फाइल होती है वो कहाँ जाती है, क्लिपबोर्ड में।
डाटा कहाँ जाएगा? क्लिपबोर्ड में। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अपनी फाइल को जब कट या कॉपी करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ को जाता है? तो वो डॉक्यूमेंट क्लिपबोर्ड में जाता है। आफ्टर देन जब हम उसको पेस्ट कर देते हैं तो वो डाटा उसी क्लिपबोर्ड से निकल करके पेस्ट हो जाता है, यानी कि आ जाता है। अगला है पेस्ट स्पेशल। स्पेशल मतलब क्या होता है? किस प्रकार से आप पेस्ट करना चाहते हो। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपको केवल टेक्स्ट चाहिए, देखिए टेक्स्ट में आ जाएगा। सेलेक्ट ऑल, पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करते हैं। सिलेक्शन मोड, किस प्रकार का सिलेक्शन करना है? स्टैंडर्ड या ब्लॉक एरिया, यानी कि पैराग्राफ एरिया, जिस प्रकार से चाहें आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड, फाइल में कुछ भी खोजने के लिए हम फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंकित लिखा हुआ है और हमको फाइल में खोजना है अंकित कहाँ पर लिखा है, तब हम फाइंड पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे अंकित। इस जगह पे हमने अंकित टाइप कर दिया और जैसे ही फाइंड करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें अंकित हाईलाइट होकर दिख जाता है कि नहीं, हियर इज अ अंकित। नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस। इट मीन्स मैंने कहा अंकित की जगह पे हमको रौनक लिखना है, देन फाइंड ऑल कर लिया, यानी अंकित तो उसने फाइंड किया, उसके बाद रिप्लेस करना है रौनक से, देन रिप्लेस इट करके देखते हैं। ये देखिए जहां पर अंकित लिखा हुआ था वहां पर रौनक लिख गया। नेक्स्ट ऑप्शन गो टू पेज। इट मीन्स आपके पास 5 to 6 पेजेस हैं, आप किस पेज नंबर पर जाना चाहते हो, इसके लिए हम गो टू पेज का यूज करते हैं पेज पे जाने के लिए। ट्रैक चेंजेस, कैसे आपकी फाइल को रिकॉर्ड करना है या शो करना चाहते हो या मैनेज करना चाहते हो, इसके लिए है, इसका यूज कम रहता है। कमेंट, अपनी फाइल में कमेंट देना चाहते हैं एक लाइन से, तो रौनक को क्लिक किया, सेलेक्ट किया, देन एडिट क्रिएट कमेंट। तो आप कोई कमेंट अगर डालोगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल वहां पे कमेंट पे शो करता है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करना ही हाइपरलिंक का वर्क होता है। रेफरेंस, उसके बारे में लिखना, ये हमारे ऑप्शन एडिट मेनू के होते हैं जो कि हमारे वर्किंग में है, काम के आते हैं।